नमस्कार मित्रों। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और ये परिवर्तन ग्रहों के जरिए आपकी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। 16 दिनों की बात होगी, 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक बुध दोस्तों आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर सूर्य प्लस केतु के साथ बुध का मेल होगा। क्या पलटेगी किस्मत? क्या भाग्य साथ देगा? किन क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है? क्या नहीं करना ताकि आपका भाग्य प्रबल रहे? दोस्तों, बहुत ही खास गोचर फल की यह वीडियो है। कन्या राशि, अगर आपका कन्या लगन है तो भी यह चर्चा आपके लिए लागू होती। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके व्यय भाव में 12वां भाव जो कि एक्सपेंडिचर का होता है, खर्चों का होता है, नुकसान का भाव भी यही कहलाता है। और इस भाव में 12वें भाव में केतु, सूर्य, बुध, कोई भी ग्रह यहां पर ताकतवर नहीं रहता, कमजोर हो जाता है। पहले ये बता दूं आपको, जो ग्रह अपनी राशि में हो और जो ग्रह उच्च का हो वह तो फिर भी अच्छा फल दे सकता है। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति भी बनती है। यहां पर सूर्य विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, नो डाउट। टॉप लेवल का विपरीत राजयोग सूर्य बना रहे हैं केतु के साथ। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो ये अच्छा योग माना जाता है। परंतु बुध साथ में 30 अगस्त से बुध जो कि कर्म भाव के मालिक हैं और आपकी राशि के मालिक हैं, 12वें भाव में कितने अच्छे रहेंगे और कहां से आपको दिक्कत हो सकती है, यह भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबाना मत भूलें, यही एक गुजारिश है। केतु, जी हां दोस्तों, केतु मोक्षाकारक ग्रह हैं। जिन जातकों की कुंडली में 12वें भाव में केतु होते हैं, कहीं ना कहीं अंत समय उनका अच्छा होता है, या यूं कहें धर्म के रास्ते पर चलने वाले हो ही जाते हैं। कारण कई हो सकते हैं। मोक्षाकारक ग्रह केतु आपके लिए रास्ता बना देते हैं। अगर ये अशुभ प्रभाव में ना हो, शनि मंगल के प्रभाव में ना हो, तो व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं, या यूं कहें एटलीस्ट व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलने वाला होता है। D9 चार्ट में केतु का महत्व तो बहुत बताया गया है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजर की बात करें, अगर यही केतु आत्मा कारक प्लेनेट से 12वें भाव में हो तो व्यक्ति मोक्ष का कहते हकदार होता है। एनीवेज, चर्चा को हम बिंदु पर लाते हैं। केतु यहां पर जो कि छाया ग्रह है, सूर्य के साथ है, तो विपरीत राजयोग के फल को बढ़ाएंगे, कैटालिस्ट का कार्य ही करेंगे। परंतु बुध 12वें भाव में, यहां पर आपको बता दें, जो मेडिकल क्षेत्र में है, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में है, जो हीलिंग का कार्य करते हैं, जो तंत्र मंत्र विद्याओं का कार्य करते हैं, पराविद्याओं के साथ जिनका नाता है, उनके लिए तो ये जोड़ अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन 3 ग्रहों का, केतु, सूर्य और बुध का, बहुत भला है। हॉस्पिटल्स में अगर कोई भी जॉब करते हैं, दवाइयों का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, तो भी यह योग अच्छा है। इवन विदेशों में अगर आप कामकाज करते हैं, विदेशों में सेटल्ड हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो भी स्थितियां उत्तम हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो भी यह जोड़ बुरा नहीं है, परंतु खर्चे की संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों, बुध का सूर्य के साथ बैठना, बुध आदित्य राजयोग भी बनता है 12वें भाव में, तो व्यापार के लिए, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए यह योग अच्छा है।
बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी क्योंकि सूर्य का साथ मिल जाता है। विदेशी व्यापार, विदेशी मामलात को लेकर समय अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार विदेश सेटल्ड हैं, उनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा। आपकी नींद अच्छी रहेगी। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर केतु, सूर्य और बुध का ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बात है कि आपको अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। और 12वां भाव दोस्तों आपको बता दें अध्यात्म का भी है। अध्यात्म में योगा मेडिटेशन जो करते हैं, जो पहले से ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उन्हें अच्छा समय मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा ना करें। खासकर कोई भी नया प्रोजेक्ट जो आजकल सोच रहे हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। या कोई नया कार्य जो कि आप 6 तारीख तक कर सकते हैं, उसके पश्चात श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष में कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता, ये आपको विदित ही होगा। तो आप 6 तारीख तक कुछ ना कुछ अगर करना चाहते हैं तो अभी ना करें। नया खासकर जो कर रहे हैं उसे करते रहें, उसी में आपको सफलता मिलेगी। आपके 10th भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो आपको कोर्ट कचहरी के मामलात से भी थोड़ा बचकर रहना चाहिए। किसी की गवाही नहीं देनी चाहिए। जब सूर्य 12वें भाव में होता है तो ये बताया जाता है कि किसी को अनजान व्यक्ति की खासकर गवाही ना दे। और पिता के सेहत का ख्याल रखें। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को भी ध्यान में रहना चाहिए। खासकर जो सरकारी नौकरी करते हैं, अपने बॉस के समक्ष कम ही जाएं। यहाँ पर केतु का प्रभाव बुध के ऊपर भी पड़ेगा, तो बुध आपके कैरियर के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी को लेकर चिंता हो सकती है। अगर कोई पहले से ही कोर्ट कचहरी का मसला है, किसी तरह की आपको दिक्कत है कार्यस्थल पर कुलीग्स के साथ या बॉस को लेकर, तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। इस ऐसी ही अवधि में हमने अक्सर पाया है तो केस जो चल रहे होते हैं वह बिगड़ जाते हैं। तो इस अवधि में आपको कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में शनिवार के दिन बहा देना चाहिए। अगर आपको लेड धातु मिल जाए, उसके 4 पीस इक्वल वेट के, बिल्कुल इक्वल वेट के से 100 ग्राम के 4 पीस लें, वह भी शनिवार के दिन पानी में बहा देने चाहिए। ये दोनों उपाय सेम डे में ना करें, अलग अलग दिनों में करें तो राहु केतु का दोष या राहु केतु की दशा अंतर्दशा है जिनकी, या 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा अंतर्दशा है, उससे रक्षा होती है। बुध के उपाय करें। पक्षियों को बाजरा डालें, गाय को चारा खिलाएं। और आपकी नींद में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप सो नहीं पाते या काफ़ी लेट सोते हैं, उसके ऊपर आपके स्वास्थ्य के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, तो कबूतरों को हरी दाल खिलाएं बुधवार के दिन। और विष्णु भगवान की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। मंगल अभी अशुभ हैं आपके लिए, इतने शुभ नहीं है, अष्टम भाव के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि पराक्रम देते हैं, आपको बहादुर बनाते हैं। आपको मंगलवार के दिन भी हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ लेना चाहिए। और हो सके तो लंबी यात्रा अवॉइड करें अभी 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक, जब तक बुध उच्च के नहीं हो जाते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक्साल्टेड बुध भद्र नामक राजयोग बनाएंगे 15 तारीख से। तो आपके कैरियर में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा भूचाल सा आने वाला है। आपने सही सुना।
आपको वो तरक्की मिलेगी, वो सफलता मिलेगी 15 सितंबर से जो आपने अभी सोचा भी ना हो, ख्वाब में भी सोचा ना हो, क्योंकि ये प्रतिष्ठा देने का योग बनता है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किन जातकों के लिए बुध ज़्यादा लाभकारी होंगे 15 सितंबर से, जब कन्या राशि में आ जाएंगे, एक्साल्टेड उच्च के होंगे। अभी दोस्तों इजाज़त दें, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।